किसी महान आदमी ने कहा है कि हुनर और कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास हुनर है, तो कामयाबी, प्रसिद्धि आपको किसी भी उम्र में मिल सकती है। एक ऐसी उम्र में जब लोग ऐसे मानसिक स्थिति में आ जाते हैं कि अब कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, उस उम्र में आके जहाँ से एक महिला ने कमाल कर दिया, अपना एक अलग नाम बना लिया है। हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजलता मिश्रा हैं, जो बुंदेली कविताएँ लिखती हैं, साहित्य पे काम करती हैं, बुंदेली धुन पे काम करती हैं और काम तो ज़िंदगी भर किया, लेकिन उम्र के दूसरे पड़ाव में और ज़्यादा दुगनी गति से काम किया। हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए मैडम कि उम्र के दूसरे पड़ाव में पहले काम तो शुरू से करती नहीं आप, लेकिन ये दोबारा दूसरी गति पकड़ी आपने, कैसे पूरी शुरुआत हुई? जी, नमस्कार। बचपन से ही थोड़ा सा लिखने का शौक था, तो 12-13 वर्ष की उम्र से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। पहले स्कूल की मैगजीन के लिए और उसके बाद थोड़ा पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। इसके बाद विवाह हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा गति कम हो गई लिखने की, लेकिन कच्छप गति से काम चलता रहा बराबर। और बहुत पहले जब हम पढ़ते थे तो 11वीं क्लास की लड़कियां जो है 10वीं क्लास के बच्चों को जो टाइटल देती थीं और एक शुभकामना संदेश देती थीं, उसमें जो हमारे पास अभी भी रखा हुआ है वो छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड जैसा, उसमें यही लिखा था कि लगन सफलता की पहली सीढ़ी है, आशा और विश्वास सहित जीवन पथ पर बढ़ते रहो, फिर लक्ष्य स्वयं आ जाएगा चरणों में करने को वंदन। तो वे पंक्तियाँ हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत रहीं और हमारे जीवन में हमारे पिताजी और परिवार के सभी सदस्यों ने तो उत्साह बढ़ाया ही। यहाँ झांसी में आदरणीय डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री जी, जो हमारे पिताजी के अच्छे मित्रों में से थे, महाकवि अवधेश जी, वत्स जी, रामचरण हयारण मित्र जी, ये भी हमारे पिताजी के मित्रों में से थे। तो इन सब ने जब हमें ये कहा कि हम लोग गोष्ठी करते हैं उसमें आया करो, तो नौकरी के दिनों में तो इतना समय नहीं दे पाए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भरसक कोशिश की है। और अधिकतर ये जो सैनी गार्डन में श्री विजय प्रकाश सैनी की गोष्ठी में और अभी आदरणीय नीति शास्त्री जो गोष्ठी करती हैं उसमें हम नियमित रूप से जाते हैं। मैम ये बताइए कि साहित्य और संगीत ने आपको अवसाद से बाहर निकालने का काम किया है। क्या था वो वाकया, कैसे आप अवसाद में चली गई और फिर कैसे उससे बाहर निकलने में साहित्य और संगीत ने मदद किया आपकी? जी, इस बात में तो हमारा पूरा विश्वास है कि संगीत एक औषधि है। जिनको संगीत का शौक है, जो संगीत में रुचि रखते हैं, तो अगर कभी सिर दर्द या छोटी मोटी परेशानी होती थी और उसमें भी अपना संगीत से ही उबर जाती थी। लेकिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसाद आया कि 2016 में, दिसंबर 2016 में मेरी बेटी कैंसर से ग्रसित हो गई और अचानक उसका देहांत हो गया लंबी बीमारी के चलते। उसके बाद हम इतने अधिक अवसाद में आ गए थे कि हम लिखने की बात सोच नहीं सकते थे, गाने की बात सोच नहीं सकते थे, एक तरह से गाना छोड़ ही दिया था। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, जिस कमरे में जिस पलंग पर हम अगर बैठ जाते थे तो हम वहां से उठ के दूसरे कमरे तक भी नहीं आते थे और हमें किसी से भी मिलना जुलना बोलना पसंद नहीं था। उस संकट के समय में हमारे जो कवि मित्र हैं निकट के, उन्होंने और आदरणीय नीति शास्त्री ने, जिसको हम छोटी बहन जिनको मानते हैं, उन्होंने हमें बहुत संबल प्रदान किया और उन्होंने कहा कि निकलो बाहर इसके लिए। और न केवल उन्होंने बुलाया बल्कि उन्होंने ऐसे अवसर दिए कि उन्हीं दिनों उसके बाद फिर कोरोना आ गया था, तो उसमें भी हम लोग चपेट में आ गए थे। लेकिन एक बार जो अभी 2 साल पहले आदरणीय जो कमिश्नर साहब थे श्री अजय शंकर पांडे जी, उन्होंने अटल कला मंच पर यहाँ के झांसी के जो स्थानीय कलाकार थे बुंदेली के, उनको जो अवसर दिया तो उसमें उन्होंने हमें भी अवसर प्रदान किया और लगातार 1 वर्ष तक लगभग हर माह की हमारी बुंदेली प्रस्तुति अटल कला मंच से होती रही। इसके लिए हम आदरणीय नीति शास्त्री, पन्नालाल असर, डॉक्टर अजय शंकर पांडे, जो भी उस समिति में होंगे, हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। जी बताइए कि अब बुंदेली साहित्य पे काम करने वाले लोग धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। हमें देखने में आता है कि युवा पीढ़ी के जो नए लोग हैं, वो थोड़ा कम काम कर रहे हैं बुंदेली पे। तो जो युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में या तमाम जगहों पे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बुंदेली साहित्य के प्रति कैसे वो लगाव बढ़ाएँ अपना? देखिए, मातृभाषा है हमारी और अपनी मातृभाषा पर तो हमको गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम बुंदेलखंडी हैं। लेकिन दूसरी जो भाषाएं, लोक भाषाएं हैं,
उनमें साहित्य बहुत लिख गया। और आप देखिए, चाहे पंजाबी हो, मराठी हो, सिंधी हो, ये लोग बेहिचक अपनी बोली में बात करते हैं, कहीं पर भी, सार्वजनिक भी रूप में भी अगर बैठेंगे, किसी सभा वगैरह में भी, और जब भी उन्हें मौका मिलेगा, समय मिलेगा, तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन बुंदेलखंड के हम लोगों को ये झिझक हो जाती है कि अगर कोई बुंदेलखंडी बोलेगा तो अरे जो गमार कहाँ से आ गो, जखो तो हिंदी ही बोलबो नहीं आत। तो ये सोच के भी बच्चे, फिर आजकल जो इंग्लिश मीडियम का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, और कुछ ये है कि अपनी पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में अपनी संस्कृति को लुप्त करते जा रहे हैं, लुप्त होते देख रहे हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हम जितनी बुंदेली मुझे आती है, मैं उसमें कहना चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को भी सुना दो अपने लिखने एक कविता कोई। जी, एक बुंदेलखंड की 2 लाइन सुना दीजिएगा। जी जी, एक अंतरा सुना गा के अगर आप- जी हाँ। बुंदेलखंड में हरदौल का नाम तो आपने सुना होगा कि हरदौल को निमंत्रण देने जाते हैं, तो वो गारी बड़ी प्रसिद्ध है, महासुर भयो मरे हरदौल भात दयो। ये तो पारंपरिक गारी है। इसी धुन पर हमने कि अपनी मतलब बुंदेली भाषा भी लुप्त ना हो पाए और बुंदेली धुनें भी विलुप्त ना हो पाए, इसीलिए बुंदेली धुन पर ही गीत अधिकतर हम लिखते हैं। तो ये एक गीत हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारा स्वरचित है, गाउन की कथा। अपै हरे भरे गाउन की कथा हम सुनाए, अपै हरे भरे सबरे जग में लगतई जे न्यारे देश, सबरे जग में लगतई जे न्यारे देश। इनके बिरोबर का लगत है विदेश, इत आनंद हमेश नहीं कौनहु कलेश। राम आसरे गाउन की कथा हम सुनाए, अपै हरे भरे गाउन की कथा हम सुनाए, अपै हरे भरे। इनमें छल छंद नहीं प्रेम से भरे, इनमें छल छंद नहीं प्रेम से भरे। काऊ की बढ़ती खो देखना जरें, सबको आदर करें, सबके लाने मरें। ब्रज दुख हरें गाउन की कथा हम सुनाए, अपै हरे भरे गाउन की कथा हम सुनाए, अपै हरे भरे। तो ये थी श्रीमती बिरलता मिश्रा, जिन्होंने बुंदेली साहित्य पे काम किया, बुंदेली कविताएं सुनाई और बुंदेली धुन पर ही काम कर रही हैं। ऐसी तमाम प्रेरणादायी कहानियां आप तक लेकर आते रहेंगे। लोकल 18 के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट। आपको